नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। कई बार ऐसा होता है, आपने खबरों में सुना होगा कि लोग दुआएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन्नतें करते हैं कि काश बारिश हो जाए और प्यासी धरती जो है वो तर हो जाए। लेकिन हैदराबाद में जो तबाही बारिश ने दिखाई है या बारिश की वजह से जो तबाही देखने को मिली है, इससे एक बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में एक बहुत बड़ा सवाल लगा हुआ है। गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश जमकर हुई और इतनी भी ज्यादा नहीं हुई, जो कहते हैं कि लगातार कई हफ्तों तक बारिशें होती है, लेकिन बारिश हुई तो खासतौर से जो नशेबी इलाके हैं और जहां पर कोई नाला था या जो नदी थी जिसको मेंटेन नहीं किया जा सका था, उसके पास बहुत बड़ी तबाही मची है। सिर्फ तेलंगाना में जो तादाद है हैदराबाद को मिलाकर, उसमें मजमूई तादाद मरने वालों की 30 से ज्यादा बताई जा रही है। और इसीलिए सवाल सीधा पैदा हो रहा है कि आखिर इन सब की जिम्मेदार कौन लेगा, इन सब की जिम्मेदार कौन। तो हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान भी हैं, हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं अमजदुल्ला खां खालिद, तर्जुमान है मजलिस बचाओ तहरीक के, आपका बहुत इस्तकबाल है। हमारे साथ शुजात अली, तर्जुमान है कांग्रेस के, और इनायत अली बाकरी, तर्जुमान ये लीडर है टीआरएस के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। दरअसल हम ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि क्या वाकई बारिश अपने आप में ही एक मतलब एक अजाब जैसा है कि उससे होना ही नहीं चाहिए। लोग तो बारिश होने के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन क्या यहां हैदराबाद में खासतौर से शहर में सिस्टम इतना नाकारा साबित हो चुका है कि उससे लोगों की परेशानी बढ़ गई और लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, उसके बाद आप लोगों से गुफ्तगू करूंगा। ये आज की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से इस तबाही ने, यानी बारिश ने जो तबाही मचाई है, उसके अलग अलग मनाजिर देखिए। ना जाने कितने लोग इस तरह से परेशान हुए। ये आज की 4 तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं और इसके बाद ये अलग अलग तस्वीरें हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि जो मूसलाधार बारिश हुई थी उसका असर क्या रहा और बारिश से तबाही जो हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। तो 4 तस्वीरें हमने जो आपको पहले दिखाई वो कल की तस्वीरें थी और इनमें कुछ और हमने आज इजाफा किया है। ये तस्वीर नंबर 5, 6, 7, 8। हर एक तस्वीर पूरी कहानी बयां करती है, हर एक तस्वीर सवाल खड़े करती है सिस्टम पर, हर एक तस्वीर सवाल उन पर खड़े करती है जो बड़े बड़े दावे करते हैं। हर एक तस्वीर उन पर सवाल खड़ी करती है कि अगर आज किसी के घर का चिराग बुझ गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या बारिश का होना इतना बड़ा मसला है कि इसे लोगों के नुकसान को बचाया नहीं जा सकता था? क्या बारिश का होना इतना बड़ा मसला है कि लोगों की जानें चली गई? एक ही खानदान के 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या ये इतना बड़ा मसला है? इसमें सीवरेज सिस्टम, इसमें नाले के आसपास की गंदगी, इसमें गंदगी का वक्त पर ना निकलना, या फिर जो प्रॉपर रास्ता दिया गया है नाले को लेकर उसके आसपास इंक्रोचमेंट, अगर ये चीजें होती रही हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं आपको कुछ लोगों के बयान सुनाना चाहता हूं जो पब्लिक अपील है। पब्लिक अपील जो है वो क्या है और किस तरह से लोग परेशान हैं कि अगर बारिश 2 रोज हो जाती है, 10-12 घंटे 13 घंटे बारिश हो जाती है, तो क्या लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ेंगी? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेगा? ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कहीं किसी का मकान टूटा, किसी का मकान बह गया, किसी की जान चली गई, किसी की दुकान चली गई, किसी की गाड़ी चली गई। और उन लोगों से जरा आप सोचिए कि उनका क्या हाल हो रहा होगा जिन्होंने अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को इस बारिश में उन्हें गंवाना पड़ गया है, उनकी जानें चली गई हैं। तो हैदराबाद में पब्लिक जो है वो अपील क्या कर रही है, क्या कहना चाहती है, आपको सुनाते हैं। तो क्या करना है लोग, आप भी देख रहे हैं, देखो कैसा पानी कितना है, जाने के लिए रास्ता नहीं है कुछ भी, और सुबह से खाना पहुंचाने के लिए के ऊपर है, फिर भी लोग डूबते डूबते जाके घरों को खाना पहुंचा लिए। अभी सफा बैतुल माल वाले लीडर निजाम लेके चलने कश्ती के हिसाब से ऑफिसर आने, कोई भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे अपन? हाँ करना, बोलना तो किनको बोलना, कोई रिस्पांस ऑफिसर भी नहीं है। कलेक्टर को बोले तो कलेक्टर चुपा बैठा है। नासरुद्दीन अकबरुद्दीन कल आया, उधर का उधर देख के भाग गया। म्युनिसिपल कमिश्नर को फोन करना, स्विच ऑफ है, सुबह से अभी नंबर लेके कॉल करो, स्विच ऑफ है, फोन भी नहीं आ रहा, स्विच ऑफ करके रख दिया उन्होंने। ये मारो हाथा उठाया, बस मेरे कोई जिम्मेदार नहीं है।
अभी ऑफिसर का 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे लोगों के कम से कम इंसानियत के तौर पर एक बार बोले तो तेलंगाना हुकूमत से हमारी दरखास्त है भाई जल्द से जल्द ये पानी निकालने की कोशिश करे बस वो काम ये हमारी फिक्र करे उसका तुम खोल दिए तो वो जाता, तुम खोल रहे नहीं इन लोग। रात के 7 बजे तक है कि वहाँ पे ये करे, तो बाद में क्या करे तो जेसीबी को पूरे लोगों को हटा दिया वहाँ पे। मिलने साहिबा से भी दरखास्त है कि वो आए यहाँ पे कॉलोनी को हमारे आके कम से कम थोड़ा तो हमारी कॉलोनी को आए। एमएलए साहिबा से यही दरखास्त है नहीं भाई, खाली वो तुम जरा उठा दिए तो बस, तुम के गेट खोल दिए तो कि पानी पूरा निकल जाता। तो ये उन लोगों की अपील है, उनके दिल से निकली हुई आवाज है। वो बिल्कुल इस बात को लेकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई आए और हमारे मसले का हल निकाले। वो इसलिए ना आए कि उसकी तस्वीरें खींचे जाएं और अगले दिन अखबार में उसकी तस्वीर लगे, ये बताया जाए कि फलां साहब ने फलां इलाके का दौरा किया था। वो इसलिए आए कि उसके साथ मसाइल के हल का जवाब हो, उसके पास वो तमाम मसाइल के हल होने की तरफ का एक रास्ता हो। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको, अमजदुल्ला खान खालिद साहब हैं, तर्जुमान मजलिस बचाव तहरीक के, शुजात अली हैं तर्जुमान कांग्रेस के, और इनायत अली बाकरी हैं टीआरएस लीडर हैं। शुजात अली साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या बारिश का होना हैदराबाद के शहरियों के लिए एक अजाब जैसा है? क्या बारिश हैदराबाद में नहीं होनी चाहिए, वरना लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ेंगी? देखिए, ये अजाब नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है। बल्दिया के जो आपके जो कॉरपोरेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको किस लिए रख किया गया? अभी मुझे इत्तला मिली कि याकूतपुरा में एक नाला है जो टूट गया था कई बरस पहले। उसको रिपेयर करने का जो है क्या कहते हैं संगे तनसीब लगाया गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार लगाया गया और वो आज तक वो नाला नहीं बना, जिसकी वजह से वहां का पूरा इलाका, बहुत सारा इलाका महसूर हो गया है पानी में। तो आप मुझे बताइए कि ये तो अचानक नहीं हुआ, ये नाला टूटा हुआ आपको पता है। नाला जब टूटा हुआ है तो जब भारी बारिश होगी तो लाजमी बात है पानी बह करके उस बस्ती में जाएगा। तो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी कि कितने लापरवाह हैं ये लोग, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो कोई वहां का एमआरओ हो, या जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, या जॉइंट कलेक्टर हो, जिसके ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है, उसने क्या किया। फिर आप चलिए टोली चौकी की तरफ। टोली चौकी में एक परमानेंट इशू है, वहां का कैसे उसको पानी को निकाला जाएगा। कई तरीके बताए गए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। नदीम कॉलोनी में भी ऐसा ही मामला रहा। अंबरपेट में भी जो है बहुत बड़ा मसला हुआ। मैं अमजदुल्ला खान खालिद साहब के पास भी आता हूं, पहला रिएक्शन इनसे भी लेना चाहूंगा। अमजदुल्ला खान खालिद साहब, बहुत सारे सवालात हैं और जो लोग अभी बिल्कुल आरजू मिन्नत कर रहे हैं कि कोई आए और हमारे मसले का हल ढूंढे। क्या नशेबी इलाके में रहने वाले लोगों की यही किस्मत है कि उन्हें अपने घर बार, उनके अपने सामान से हाथ धोना पड़ेगा, उन्हें अपने प्यारों की जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा? देखिए साहब, मैं थोड़ा आपका वक्त लूंगा। इसमें यह है कि मेन चीज पिछले 15 और 20 साल से, यानी हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो है सिटी इंचार्ज मिनिस्टर थे। उसके बाद में 2014 में जो है टीआरएस की गवर्नमेंट आई। ये तालाबों की जितनी प्लाटिंग हुई है ये पिछले कांग्रेस के दौर में और टीआरएस के दौर में, तो इसको रोका नहीं गया था। यानी जो एफटीएल है, आप मिरालम तालाब, ये 350 एकड़ पे था, आज जो है 100 या 124 एकड़ पे हो गया। आप जाके अगर जलपल्ली तालाब देखेंगे, आप जाके गुर्रम चेरू, सुर्रम चेरू, दुर्रम चेरू, जब शहर का पानी जाने का आप आउटलेट बंद कर देंगे, आप चाहे जाके हकीमपेट पर देखिए, आप चाहे जाके टोली चौकी के आगे के जितने शिकम लैंड्स थे, जितने ये जो पानी जाने का आउटलेट आप बंद कर दिए। तो उमन ये होता कि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, बलदिया है, ये गवर्नमेंट शिकम लैंड्स को प्रोटेक्ट करना ये लोग। लेकिन पिछले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हम जाके कंप्लेंट करते थे, ये तालाबों पे जब प्लाटिंग हो रही थी तो इनको प्रोटेक्ट किया गया, इनके खिलाफ में एक्शन नहीं लिया गया, बरखिलाफ इसके कि अगर कोई ऑफिसर दियानतदारी से ये शिकम लैंड को, एफटीएल को या लेक्स को अगर प्रोटेक्ट करना चाह रहा था तो
उसका ट्रांसफर करके किया गया जी। और ये पॉलिटिकल लैंड ग्रैबर्स की जानिब से उन लोगों पे हमले किए गए। पॉलिटिकल लैंड ग्रैबर्स की जानिब से हमले अक्सर ऐसे मामलों में इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। इनायत अली बाकरी हमारे साथ हैं, टीआरएस के लीडर हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति के। इनायत अली बाकरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई ये पूछे, आपसे न्यूज 18 उर्दू पूछ रहा है कि इन हालात का जिम्मेदार कौन? मैं हमेशा से ही जी, मैं अमजदुल्ला खालिद साहब जो बयान बताए हैं कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हो, चाहे तेलंगाना राष्ट्र समिति के दौरे इख्तिदार में हो, जब तक इन तालाबों को बचाया जाता तो आज ये लाशें नहीं निकलती। और ये तालाबों को अगर प्रोटेक्ट कर दिया जाता, ये तालाबों के शिकमों को बचाया जाता, तो 22 से ज्यादा तालाबें शहर हैदराबाद के बर्बाद हो गए और उनमें प्लाटिंग कर दी गई और नोटरी के ऊपर बेच दिया गया। रजिस्ट्री तो दूर की बात, नोटरी पे आज जो तालाब जहां से 8 लाख किसकी लापरवाही से हुआ, किसके इरादे से हुआ, कौन जिम्मेदार है? जो इसके अंदर मैं फिर से बताता हूं कि इसके अंदर वहां के अवाम भी बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि अवाम अपना कॉर्पोरेटर चुनती है, अवाम अपना एमएलए चुनती है, अवाम अपना एमपी चुनती है। जब ये लोग अगर लैंड ग्रैबिंग करेंगे, इनके हामी लैंड ग्रैबिंग करेंगे, तो इसके जिम्मेदार अवाम भी बराबर की होती है। अवाम में जब तक के अवेयरनेस नहीं आएगा कि हमारा मुंतखब करदा नुमाइंदा हमारा सर्वेंट है, एक एमएलए तनख्वाह पाता है, एक एमपी तनख्वाह पाता है, मगर उसके बावजूद इन्हीं के सरों पर बैठकर इन पे दादागिरी करता है, इनके ऊपर इनकी मार तोड़ करता है, तो ऐसे लोगों से हम बचाया नहीं जा सकता। अवाम में अवेयरनेस आना चाहिए। तो और अवाम, ये जो अवाम पानी अगर आया मान है, लीजिए 100 साल कि बाद ऐसा गलती बड़ा से पानी अवाम आया ने किसी को एक बार चुन लिया, तो क्या अवाम के ऊपर ये वो मतलब जरूरी है कि 5 साल तक वो भोगेगी? क्यों? उसकी सरकारें क्या कर रही हैं? फिर सरकार जो मुंतखब होती है, बलदिया का बड़ा बड़ा अमला है, उसके बड़े बड़े स्टाफ हैं, उसके अफसरान हैं, उनकी फिर क्या जिम्मेदारी है? ये हर ऑफिसर, हर एमएलए के अंदर वहां का तहसीलदार, वहां का एमआरओ उसके अंडर होता है, वहां का कलेक्टर, वहां का जॉइंट कलेक्टर एमपी के अंडर होता है। तो एमपी और एमएलए ही इनको लेकर चलते हैं। अगर अवाम जिनको मुंतखब करती है तो अवाम खुद जिम्मेदार है इसकी। शुजात अली साहब, क्या इस बात को मान लिया जाए कि अवाम का मान लिया जाए थोड़ी इंतखाब गलत था, तो क्या 5 साल तक अवाम जो है उसका भुगतना भुगतेगी? सरकारें किस लिए है फिर? अवाम मासूम है। अवाम पर अगर आप इल्जाम लगाते हैं तो आप जो है जमहूरियत की तौहीन कर रहे हैं। जमहूरियत की तौहीन है अगर आप अवाम पर अवाम की मजम्मत करते हैं या उन पर कुछ इल्जाम लगाते हैं। जब तक के पैसे के जो वाकया कांग्रेस हमेशा गोद में बैठी, कांग्रेस की बदौलत ये तालाबे बिके, कांग्रेस की बदौलत इतनी लैंड ग्रैबिंग हुई। आप ये बात गलत बोल रही। कांग्रेस बराबर की जिम्मेदार है, उसके साथ वहां एमएलए एमपी मुकम्मल जिम्मेदार है। मैं कांग्रेस नहीं होती। जी शुजात साहब बोलिए। विशाल साहब, मैंने तो कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया। मैंने ये कहा कि अवाम पर इल्जाम लगाना कि वो जिम्मेदार हैं, खतई गलत है। मैं जो है माजी की बात या जो है हाल की बात पे ये क्या ये देखिए, ये तरीका नहीं होता बहस का, ये चुचरापन है ये। आप जब मुझे मौका देते हैं तो दूसरा आदमी ना बात करे। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि अवाम पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। आपने जो इल्जाम लगाया उसका जवाब शुजात साहब दे रहे। इनायत साहब थोड़ा खामोश रहे प्लीज। आप इससे भाग रहे क्यों? इनायत साहब थोड़ा खामोश है, वो जवाब दे रहे हैं आपको, भाग नहीं रहे। सुनते हैं जरा जवाब क्या है शुजात साहब। जी देखिए, मैं छिचोरी बातें नहीं करूंगा। मैं छिचोरी बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल आप सीनियर आदमी हैं, अब सब लोग सीनियर हैं, सब लोग मुहज्जब हैं, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल मैं बोल बदतमीजी से बात करते हैं आप। जी जी। तो मैं नहीं, देखिए मेरी बहुत ही सिंपल गुजारिश है जी, सिंपल गुजारिश की बात मैं कर रहा हूं कि अवाम पर इल्जाम लगाना जमहूरियत की तौहीन है। ये जो कॉरपोरेटर्स हैं हाथ जोड़कर पांव छूकर वोट लेते हैं अवाम के, आप जो है उन पर इल्जाम कैसे लगाते हैं? वो मासूम हैं।
जहां जहां पर आपने गलत जो है लेआउट मंजूर किया, आपने जो है गलत किस्म के जो है ना सेलर्स को आपने अलाउट किया, लाजिम बात है वहां पानी जमा होगा। तो आप आवाम को कैसे इल्जाम लगाते हैं? बल्दिया का मतलब क्या है? बल्दिया में तरीका है कि किसको परमिशन दिया जाए, कौन से प्लाट पर जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी बातें गवर्नमेंट की होती हैं। ये सारी बातें गवर्नमेंट की होती हैं। जमहूरियत में अवाम पर इल्जाम लगाना एक तरह से बहुत गलत ये इकदाम है। मैं इस पे जवाब लेना चाहूंगा अमजदुल्ला खान साहब का। क्या आपको भी लगता है कि जो इनायत अली कह रहे हैं वो सही है, या शुजात साहब जो कह रहे हैं वो सही है? अमजद साहब, अवाम इसमें क्या जिम्मेदार है? देखिए साहब, अपन जो है एक मसले के ऊपर बहस करने बैठे हुए हैं, एक दूसरे के पार्टियों के कपड़े उतारने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। मेरी नजर में आप देखिए 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मोहम्मद अली शब्बीर साहब इंचार्ज मिनिस्टर थे। जितनी भी लैंड ग्रैबिंग हुई है उस जमाने में, तो कांग्रेस को इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। शुजात साहब जो है अभी हाल में कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, शहर के हालात से वो वाकिफ नहीं है। वो INPR के एक ऑफिसर थे, हाल में वो ज्वाइन किए हैं, तो वो कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर सकते कितनी लैंड ग्रैबिंग हुई और कितने लैंड ग्रैबर्स की कांग्रेस के दौर में मदद की गई। अब देखिए 2014 से हमारे इनायत अली बाखरी साहब ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की अरे भाई 6 साल आपको मिले ना, 6 साल में आप कैसे बना? तालाब कट्टा किसने, मकानात बने, जितने घर बने, तालाब कट्टा, अमान नगर तालाब कट्टा किसने बनाया? तालाब कट्टा तालाब के अंदर बस्ती किसने बसाई? तालाब के अंदर बस्ती किसने बसाई? अमान नगर किसने बसाया? देखिए, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अवाम पर इल्जाम लगाना, अवाम को जो है कसूरवार कहना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अरे ठीक है भाई, आपकी सरकार बन गई ना, 6 साल हो गया ना, क्या करे? 2 बार बल्दिया में जीते, क्या करे? अब फिर आप जा रहे हैं बल्दिया में जीतने के लिए, क्या बोले के जा रहे हैं? मौजम जाई मार्केट को आपने साहब उसको रिपेयर किया, जैसे बारिश हुई, बारिश होते आपकी जो है तबाह बर्बाद हो गई मौजम मार्केट। अरे आपकी अमान नगर को किसने बसाया? अमान नगर को किसने बसाया? तालाब कट्टे को किसने बसाया? किया था। फिर आप वो काम ना करें प्लीज। अभी अमजदुल्ला साहब को जवाब देने दें, अब फिर आपको जो उस पर एतराज होगा आप बाद में रखिएगा। अमजदुल्ला साहब कैरी ऑन। सुनिए, देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूं, एक मिसाल मैं देता हूं कि जिस वक्त मोहम्मद नगर तालाब कट्टे में एक तालाब की प्लाटिंग हो रही थी, तो वहां पर कंसर्न MRO आके उसको रोकने की कोशिश की, तो उस MRO के ऊपर हमला किए। हमला करने के बाद में वो जो हमला किए लैंड ग्रैबर्स को अरेस्ट करे। अरेस्ट एक कॉर्पोरेटर इन्वॉल्व था उसके अंदर, उसको अरेस्ट कर लिए। तो हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब फोन करके कमिश्नर ऑफ पुलिस से ये बोले कि उसको छोड़ दो। MIM के प्रेशर में मोहम्मद अली शब्बीर साहब लैंड ग्रैबर्स को प्रोटेक्ट करे। उसके बाद में जब TRS की गवर्नमेंट आई, महमूद अली साहब जो है रेवेन्यू मिनिस्टर रहे, तो ये कंटिन्यू होते रहा। आज भी आप जाके देखिए जलपल्ली पे कौन प्लाटिंग कर रहे हैं, जलपल्ली तालाब की प्लाटिंग कौन कर रहे हैं। आप आके बोल रहे हैं तालाब कट्टा कौन बसाए? तालाब यकीनन तालाब कट्टा गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान बसाए, लेकिन जब तक उन्होंने जिंदा थे क्या कभी तालाब कट्टे में पानी आया? क्या बताइए आप। आपकी गवर्नमेंट 10 साल में हैदराबाद को कचरा बना डाली। ठीक है, आपने हिम्मत लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है अमजदुल्ला साहब, आपसे भी सवाल मेरा है और इनायत अली साहब के, हम पिछले सरकारों की के बारे में कब तक इशारा करते रहेंगे? जो मौजूदा जो निजाम है, अभी जो पावर में है, हम उनसे क्यों ना सवाल करें? अगर पिछले ने गलती की थी तो क्या उसको दोहराए जाने का वक्त है? क्या इस पर वक्त रहते अमल नहीं किया? इससे पहले भी अभी एक बार बारिश का ऐसी सभा बंधा था, लेकिन क्या इस बात का इंतजार हो रहा था कि जब लोगों की जाने जाएंगी तब इस पर कोई अमल किया जाएगा? हमारे जी मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको मौजूदा सरकार के बारे में बोलता हूं। जी आप बोलिए। जी देखिए साहब, आज से 4 साल पहले ऐसी ही बारिश हुई थी, तबाही हुई थी, तो चीफ मिनिस्टर KCR साहब जो है ऐलान करे थे कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं नाले पे कब्जा हो रहा है, तो मुझे इत्तला करिए, मैं 10,000 रुपए इनाम देता हूं।
मेरे पास एक लेटर है, आज से 3 साल पहले अब तक मैं 10 लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर की पेशी में। केटी रामाराव साहब को वीडियोस के साथ ट्वीट किया, जो मीर आलम तालाब पे कब्जे हो रही, मूसा नदी में कब्जे हो रहे, तो वीडियोस बना के ट्वीट किया। आप बताइए, 40 से ज्यादा मैं रिप्रेजेंटेशन किया, MANUD मिनिस्टर मौजूदा, लेकिन कहीं भी कोई एक्शन नहीं लिया ठीक गया। है, मैं इनायत अली बागनी साहब के पास आ रहा हूं। इनायत साहब, आप जो बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में हुआ मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कि फलां के दौर में हुआ मान लेते हैं, लेकिन क्या आप यह भी कहना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इतनी बासलाहियत नहीं है कि इन गलतियों पर रोक लगा सके? मैं आपसे फिर एक बता रहा हूं, हमारी सरकार नालों के ऊपर से जितने कब्जे थे उन्हें हटाने की हत्तल इम्कान कोशिश की, मगर इलेक्टेड एरिया के कारपोरेटर, इलेक्टेड एरिया के MLA, इलेक्टेड एरिया के MPs अगर उसमें मदाखलत करते हैं तो लामहला अमले को रुक जाना पड़ता है, सियासी प्रेशर होता है, क्योंकि मुंतखब अफराद जब बीच में पड़ते हैं तो उन्हें नहीं हटाया जा सकता। आप ये फिर मैं बता रहा हूं, आवाम जिनको मुंतखब करके लाती है उनकी इज्जत करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे आवाम जिसको मुंतखब करती है वो बाज़ाब्ता तनख्वाह पाते हैं, कि वो फ्री में काम नहीं करते आवाम के लिए, वो तनख्वाह पाते हैं, आवाम के टैक्स में से वो तनख्वाह लेते हैं, घर में फिरने का, गाड़ी का पेट्रोल, सारे चीज लेते हैं। उसके बावजूद आवाम के मसाइल को पते पेश डालने से ही आज ये मुसीबत का सामना है। ठीक है, मैं आपने मसले की वजह बता दी। इनायत साहब, मैं आपसे इसका हल चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसका हल बताएं कि क्या इसका हल है या हल है ही नहीं। मैं चाहता हूं, हाँ, इस पे बड़े, मैं सीएम साहब आज ही बड़े पैमाने पे इजलास लिए हैं। वो इजलास के अंदर तय किया गया है कि बड़े पैमाने पे लाइन्स डालकर ये पानी को मुंतकिल करने का, ये बाहर निकालने का बड़े पैमाने पे काम शुरू किया जा रहा है। ये मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, सरकार इस पे पूरा इकदाम कर रही है। आली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, वजीर आला तेलंगाना रियासत, और केटी रामाराव साहब, आज का इजलास हंगामी इजलास आज हो रहा है। ठीक है, आज हंगामी इजलास हो रहा है, क्या ये पहले भी हो सकता था? क्या इस बात को पहले से महसूस किया जा सकता था कि बारिश के दिनों में ये जो जिस तरह से ग्रैबिंग है या नाले का सिकुड़ता ये जो दायरा है उससे बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है? शुजात अली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या वाकई क्या इसको माना जाना चाहिए, जिस तरह बार बार इनायत अली इशारा कर रहे हैं कि जो मुकामी कॉरपोरेटर या MLA होते हैं उनके दबाव और उनकी मुदाखलत की वजह से सरकारी काम में रुकावट आती, नतीजा यह है कि ऐसे काम वो टल जाते हैं आगे? शुजात साहब, विशाल, 6 साल पहले भी इस तरह की एक मीटिंग हुई थी जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए, लेकिन अमल नदारद था। अभी कल ही की बात है, 2-3 जो है कॉम्प्लेक्सेस पे पानी आ गया था, तो वहां पर सरकार की गाड़ी आई थी और उन्होंने कहा कि 1 घंटे के 2000 रुपए दीजिए, हम इसका पानी निकालेंगे। तो ये लेवल सरकार का है, इनके पास पैसा ही नहीं है, कहां से ये लोग जो है सिटी को इंप्रूव कर सकेंगे? इनके पास पैसा है ही नहीं। अभी 3 महीने के जो पैसे थे पेंशन वालों के 30% और तनख्वाह वालों के 30%, वो पैसा अभी तक ये सरकार नहीं दे सकी। जब आपकी मिशनरी, जिसके ऊपर सारा दारोमदार आपके इमेज का होता है, जो आपकी खिदमत करते हैं, जिसकी वजह से आपका एक विखार पैदा होता है, सरकारी मुलाजिमीन, उनकी तनख्वाहें आप नहीं दे पाते, उनका पेंशन का ताल्लुक सरकार से नहीं है, ये कंसोलिडेट फंड है, वो भी 30% रोका गया। तो ऐसी सरकार जो पापर हो चुकी है, उससे कोई तवक्को नहीं कर सकते आप जो है पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं, आपका पूरा हक है, पिछली सरकारों की बात कीजिए। मैं बहुत सारी ऐसे बातें बताता हूं जिनमें बड़े से बड़े लोग जो है शामिल हैं। ये कहने का वक्त नहीं है, इल्जाम लगाने का वक्त नहीं है। ये वक्त है कि लोगों के आंसू किस तरह से पहुंचे जाएं, ये वक्त है मकानों को फिर किस तरह से जो है जल्द से जल्द तामीर किया जाए, ये वक्त है भूखों को खाना किस तरह खिलाया जाए, जिसका मकान टूट गया है उसकी कितनी इमदाद की जाए, ये इसका वक्त है। इल्जाम लगाने का जो है गलत किस्म के जो है बातें करने का वक्त नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। चूंकि हमने आज मौजू का जो उन्वान रखा वो यही है कि जिम्मेदार कौन, तो ये बातें ऐसी आएंगी मुझे लगता है। अब्दुल्ला खान साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, कौन जिम्मेदार है? बहुत हद तक तस्वीर साफ होती जा रही है, दबे अल्फाज में ही सही या कुछ नहीं उसे अल्फाज में ही ये बातें बता दी है कि दरअसल मामला बिगड़ता कहां से है। लेकिन अब्दुल्ला साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या ये
ऐसा मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है? नहीं, आप देखिए, आज से तकरीबन 10 साल पहले ऐसे ही फ्लड्स आए थे, तो एक जापानीज फर्म को जो है एनरोल की थी गवर्नमेंट, और हमारी बल्दिया जब मेयर तीगल कृष्णा रेड्डी थे, उसका नाम है किर्लोस्कर कमेटी रिपोर्ट बोलते उसको। तो किर्लोस्कर कमेटी रिपोर्ट के ऊपर जो है तकरीबन एक 50 लाख रुपए खर्चा करके पूरा हैदराबाद का सर्वे किया गया था, कहां पर वाटर जो एग्जिट पानी जाने का जो एरियाज को लॉक किया गया है या जमीन कब्जा किया गया है और नालाज को वाइडनिंग करना है। तो किर्लोस्कर कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिया था, तकरीबन एक 100 रिकमेंडेशंस दिया था, लेकिन साबका कांग्रेस गवर्नमेंट बोलिए या टीआरएस गवर्नमेंट वो किर्लोस्कर कमेटी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दी, उसके ऊपर अमलवारी नहीं की गई। अगर वो किर्लोस्कर कमेटी रिपोर्ट को अगर निकाल कर आप पढ़ेंगे और उसके तहत अगर आप काम करेंगे तो पूरे शहर का पानी का आउटलेट जाएगा। सबसे पहले पानी जब तक आप आउटलेट नहीं जाएगा, ऐसे हादसे ऐसे अमवात जो है जब भी बारिश होंगी आएंगे। आप 1 घंटे की बारिश में देखिए पूरा शहर तहस नहस हो जा रहा। और एक बात सुनिए, एक डीडीआरसी मीटिंग हुआ करती थी, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एक रिलीफ कमेटी, यानी सारे तीनों साइबराबाद, हैदराबाद, रच्चाकुंडे के कलेक्टर, सिटी इंचार्ज मिनिस्टर, पूरे एमएलए, एमपीज, ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ये लोग जो है निकल के शहर में दौरा करते थे। पिछले 6 साल में कभी डीडीआरसी की मीटिंग नहीं हुई। पिछले 6 साल में ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स कभी भी निकल के कहीं भी रोड पर नहीं फिर रही। तो ऑफिसर्स का ऐसा है कि आप देखिए, सीएम साहब किसी से नहीं मिलते, किसी से राय मशवरा नहीं लेते, उनके खुद पार्टी के एमएलए जाके उनसे मिल नहीं सकते, कोई मशवरा नहीं दे सकते। आज से 25 दिन पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि 3 दिन भारी बारिश होने वाली है। हम क्या तैयारी करें? क्या तैयारी की? यही सबसे बड़ा सवाल था। तैयारी कितनी थी, उसका जो लेवल था वो पता चल गया कि कितने तबाही बची है और कितने लोगों की जानें चली गई हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि आगे भी अभी अलर्ट जारी है। 2 दिनों की सरकारी छुट्टी का भी ऐलान हुआ है, अभी अलर्ट है त्रिपुरा तेलंगाना में। लेकिन क्या तैयारी सिर्फ आर्जी होगी या फिर इसका कोई मुस्तकिल हल भी निकलेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर हमारे साथ रहने के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।